घोषणाएं अभी सरकार बनेगी तो हमारे नेता करने वाले हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। चूंकि नकलची सरकार है, नकल कर करके ये लोग प्रलोभन देने का काम कर रहती हैं। विकास में इनकी गहरी अभिरुचि रही है, बहुत सारा काम किया है 5 साल में, और लोगों के सुख दुख में बराबर साथ आना जाना इनका रहा है। महिला होते हुए भी किसी मर्द से ज्यादा ही सक्रिय। तो निश्चित तौर पे सबसे पहले हमारे नेता इस योजना को धरातल पर लाने का काम करेंगे और सारे माई बहन को 2500 रुपया प्रति माह मिलने का काम करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। आज हमारे पार्टी का कार्यक्रम था आदिवासी अधिकार संवाद कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में मेरे क्षेत्र से सारे लोग जो हमारे पीछे अभी खड़े हैं, सारे लोग आए हुए थे। नेता से संवाद हुआ है। बहुत खुश हैं ये लोग कि नेता से हमको मिलने का मौका मिला है। अभी हम लोग सर के आवास पे आए हुए हैं और सब लोग सर से मिलने आए हैं। क्या हुआ? बड़े साहब से मिलने लोग आए हुए हैं। तो क्या बोले आपको तैयारी करने? बिल्कुल, सर का आशीर्वाद मुझे पहले भी प्राप्त हुआ है, आगे भी प्राप्त होगा। क्या मजबूरी आपको विधायक में आपको दोबारा चुनाव में आने का जरूरत होगा? मजबूरी क्या है? हम लोग पहले भी नेतृत्व किए हैं रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र का। मेरे ससुर इससे 3 टर्म विधायक रहे हुए हैं। एक टर्म 2 लगातार 15 से 20 में हम विधायक रहे। 20 में फिर पुनः मुझे नेता विश्वास जताने का काम किए। इस बार हम लोग चुनाव हारे हैं, फिर इस बार लगे हुए हैं। हम लोग तो राजनीति में सक्रिय हैं, लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है जो वर्तमान विधायक हैं उनके कामों से नाखुश है वहाँ की जनता? बिल्कुल, ये तो आप लोग ग्राउंड पे जाके कवरेज करेंगे कि किस तरह से रूनी सैदपुर का हालात है। आम आवाम बिल्कुल त्रस्त है, कोई काम वहाँ पे नहीं हुआ है। स्थानीय विधायक कभी भी वहाँ जनता से मिलने का काम नहीं किए हैं और जो जिस समय वो विधायक बने बहुत सारा घोषणा किए, वादा किए और किसी भी घोषणा वादा पर वो मतलब कायम नहीं हुए। माने वो वादा जो किए वो पूरा नहीं किए, इसलिए जनता में काफ़ी उदासी है। सब लोग त्रस्त हैं। हम लोग पंडाल में घूमे हैं, लगभग 80 पंडाल में दुर्गा पूजा में घूमने का काम किए हैं और सब लोग से मिलने का भी काम किए हैं। सब लोगों में नाखुश है, सब लोग त्रस्त हैं और परिवर्तन वहाँ का डिमांड है। और पुनः मेरे ऊपर लोग विश्वास जताने का काम कर रहा है। सब लोग कह रहा है कि मैडम आप टिकट लेके आइए, हम लोग इस बार जिताने का काम करेंगे। क्योंकि 20 में हम लोगों से भूल हो गई, हम लोग थोड़ा सा इधर उधर हो गए, लेकिन इस बार हम लोग पुरजोर तरीके से मदद करेंगे। आप लोग को जिताकर आपको हम विधानसभा भेजने का काम करेंगे। फिर से अगर टिकट मिलता है, मौका मिलता है तो क्या प्राथमिकता रहेगी? और वही प्राथमिकता हमारी रहेगी जो हमारे 15 से 20 में रहा। सब लोगों को साथ लेकर चलना, समाज के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव का साथ लेकर चले, सब लोगों को सम्मान दिए, सुरक्षा देने का काम किए, अमन चैन रखे। जो आज रूनी सैदपुर में अपराध चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आए दिन चोरी डकैती बलात्कार चरम सीमा पर है, ये सब पर अंकुश लगाने का हम काम किए थे। ब्लॉक में किसी भी तरह का कोई घुसखोरी नहीं था। जो आज लोग आप आम आवाम से पूछ सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे साथ में खड़े हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार वहाँ भरा हुआ है, इस सब पर अंकुश लगाने का काम किए थे। विकास हर क्षेत्र में मेरा हुआ है और आज भी धरातल पे आप देखता है विकास, लेकिन स्थानीय विधायक का कहीं भी आप शिलापट नहीं देखिएगा, कहीं भी काम धरातल पर नहीं किए हैं। सभी पेपर वर्क उनका हुआ है, इसलिए नाखुश है वहाँ की जनता। आप भी महिला हैं और वहाँ पे जनता से मिलती होंगी महिलाओं से, तो माई बहन मान योजना कितना कारगर साबित हो रहा है? बिल्कुल, महिलाओं में तो समझिए तो जान आ गई है इस योजना को लेकर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, क्योंकि महिला के दुख सुख को काफ़ी नज़दीक से समझे। उनके पास ऑब्जर्वेशन है, रोड मैप है कि महिला के क्या परेशानी होती है घर चलाने में और बच्चा को पालने में। कहीं बीमार बच्चा हो जाए तो किस तरह से दवा के लिए वो परेशान रहती है। क्योंकि एक आदमी कमाने वाला होता है, वो भी उसका हस्बैंड बाहर जाता है, पलायन तो आप देख रहे हैं बिहार में चरम सीमा पे है। तो किस तरह से महिला को एक एक पैसा जोड़ के घर चलाना पड़ता है इस महंगाई में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि महंगाई बिहार में चरम सीमा पे है। तो हमारे नेता महिलाओं के दुख सुख में नज़दीक से महिला को क्या परेशानी है देखें। इसके लिए तो हम अपने नेता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और महिला में बहुत खुशी है। हम लोग माई बहन मान योजना का जो फॉर्म होता है वो फिलअप करवाए हैं और अपलोड भी सिस्टम पे हुआ है। जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे सबसे पहले हमारे नेता इस योजना को धरातल पर लाने का काम करेंगे और सारे माई बहन को 2500 रुपया प्रति माह मिलने का काम करेगा। एक मानसिक जो
महिला को जो होता है, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जिस तरह से आम आवाम को मानसिक गुलामी से आज़ाद कराने का काम किए, आज के डेट में हमारे नेता आर्थिक आज़ादी महिलाओं को दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से 10 हज़ार रुपया महिलाओं को दे रही है बिहार सरकार, क्या ये विफल तो नहीं हो जाएगा आप लोग का माई बहन मान योजना? महिलाएं दूसरे तरफ नहीं चल जाएगी। हमारे नेता घोषणा किए हैं कि प्रत्येक महिला को माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, जो साल में 30,000 होता है। लेकिन आज के डेट में आप जो 10,000, एक तरह से ये चुनाव एजेंडा है, प्रलोभन है कि जीविका दीदियों को ही दिया जाएगा। जो जीविका दीदी आज जो है कर्ज में बिल्कुल त्रस्त है, तो वो आप 10,000 रुपया दे रहे हैं। 10,000 में एक व्यवसाय करने के लिए दे रहे हैं, जबकि एक क्या बोलते हैं चाइनीज फोन भी 10,000 से ज़्यादा में, तो उतना में क्या वो महिला व्यवसाय करेंगी जो पहले से ही कर्ज में डूबी हुई है। एक जीविका आप देखिएगा, जीविका दीदी से मिलिएगा कितना आक्रोश है, चाहे जीविका दीदी हो, आशा हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, सारे लोग जो ये लोग कहते थे कि हमारी कार्यकर्ता है, आधी आबादी का वोट लेकर लोग खबने का जिस तरह से 20 साल से काम किया है, वो आज महिला इनसे नाखुश है। तेजस्वी जी जो माई बहन मान योजना लाए हैं 2500 रुपया देने का, या वृद्ध जन या विकलांग जन को जो 1500 रुपया देने का काम किए हैं, और बहुत सारी हमारी पार्टी ने घोषणा करी है कि वो तो आनंद फानन में समझिए तो हमारे नेता का कॉपी कर रहे हैं। जैसे हमारे नेता, आप लोग सुने होइएगा कि हमारे नेता 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किए, तो ये क्या किए कि 125 420 साल 400 रुपया जो है 20 साल से आप देते आ रहे हैं। क्या पहले आपको समझ में नहीं आया? तो नेता हमारे नेता के पास विजन है, रोड मैप है, वो समझ रहे हैं, उनका ये कॉपी कर रहे हैं। कहने का मतलब नकलची सरकार है। बिल्कुल नकलची सरकार है। तो माई महिलाएं को 2500 रुपया मिलना है, या विधवा पेंशन हो, या वृद्ध पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, जो भी पेंशन है 400 रुपया से हमारे नेता 1500 रुपया बढ़ाने का काम किया। वो भी यथावत नहीं है कि उतना ही बिजली फ्री किए हैं। युवाओं के लिए युवा आयोग का घोषणा किए हैं। बहुत सारी घोषणाएं अभी सरकार बनेगी तो हमारे नेता करने वाले हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, चूंकि नकलची सरकार है। नकल कर करके ये लोग प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। आधी आबादी इस बार हिलने वाली नहीं है, हमारे नेता के साथ है, और निश्चित रूप से दृढ़ संकल्पित होकर महिलाएं इस बार आगे है वोट देने के लिए, और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। चाहे युवा हो, महिला हो, समाज के सभी वर्ग में एकदम उत्साह है कि इस बार तेजस्वी जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, बिहार को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। कहा जाता है लोग बोलते हैं आज के डेट में जिस तरह से आप देख रहे हैं, तथा कथित सुशासन राज में जिस तरह से अपराध चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आए दिन चोरी, डकैती, बलात्कार, गैंग रेप जिस तरह से बढ़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर जो है फेल है पूरी तरह से। ये क्या है? ये जंगल राज से बढ़कर राक्षस राज या गुंडा राज आप कह सकते हैं। हमारे नेता के शासनकाल को ये जंगल राज बताते हैं। उस राज में तो समझिए आम आवाम को जो अधिकार मिला, एक आम आदमी ब्लॉक में जाकर जो काम करा लेता था, वो आज के डेट में सत्ताधारी विधायक और मंत्री से नहीं हो रहा। वो जनता का असली राज था, जिसको ये लोग जंगल राज बोलता है कि गरीबों का राज कैसे। गरीबों आप 2005 से पहले जाते हैं कि 90 में क्या हुआ, 90 से पहले क्या था, वो भी तो देखना चाहिए। तो हमारे नेता परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों को जो हक दिए, बोलने का जो आवाज़ दिए, वैसे अधिक लोग जो हैं डाइवर्ट करने का ये लोग काम करता है कि जंगल राज आ जाएगा। आप देखिएगा कि 17 महीना तेजस्वी जी जो कार्य करके दिखाएं ना 17 महीना में, वो नीतीश कुमार ने दिए हैं। कैसे किस आप सुने थे नौकरी का 9 नीतीश कुमार जी के मुँह से, बिहार से तो फिनिश हो गया था नौकरी। हमारे नेता 2020 में कमिटमेंट किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को पहली कलम से हम नौकरी देने का काम करेंगे। वो मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन जब उनको मौका मिला 17 महीना कार्यकाल में आने का, तो 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किए, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किए, बहुत सारे अप्रत्याशित कार्य करने का काम किए। तो कहाँ जंगल राज आ गया भाई? ये लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, खुद ये महाजंगल राज में बैठे हुए हैं, लेकिन ये लोग जनता को गुमराह करता है लोग कि ये आ जाएगा वो जाएगा। 17 महीना तो आप देखे हैं ना, 17 महीना के काम को देख कर ही आज तेजस्वी जी को
लोग उत्साहित होकर वोट करने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि नहीं, एक मौका तो मिलना ही चाहिए और निश्चित रूप से कोई नहीं रोक सकता है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री कहा बनाने। जाता है अभी ये चोर का बेटा घोटालाबाज है। क्या बात करते हैं आप अपने गिरबान में क्यों नहीं देखते हैं? क्या घोटाला हो गया है? सृजन घोटाला क्या है? सम्राट चौधरी ने बोला था। अब क्या हाल है? अब क्या हाल है? जगन्नाथ मिश्रा जी की है तो वो क्या हो गया? ये सब एक डाइवर्ट करने का ये है और कुछ नहीं है। और ये लोग को मुद्दा नहीं है, ये लोग मुद्दा पर बात नहीं करते। बेरोजगारी कितना है बिहार में वो बात नहीं करेंगे, महंगाई कितना चरम सीमा पर है उनका बात नहीं लोग करेंगे, पलायन चरम सीमा पर है वो बात नहीं करेंगे, प्रति व्यक्ति आय कितना कम है वो बात नहीं करेंगे, बिहार को कहाँ लेके पीछे चले गए ये बात नहीं करेंगे। ये लोग बात करेंगे जंगल राज का, ये लोग बात करेंगे चारा का। ये सब अब चलने वाला नहीं है। ना ये धर्म और धर्म के नाम पर जो धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट लेते थे वो सब भी अब चलने वाला नहीं है। ये जंगल राज कितना भी चिल्ला लें लेकिन वो अब जनता जान गई है। हाँ, जनता जान गई है, चलने वाला नहीं है। जनता पूरे बिहार का सभी वर्ग में सब लोग समझ गया है कि ये लोग गुमराह करके सत्ता के पर काबिज होते हैं। सब लोग समझ गया है कि इस बार एकदम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाकर ये लोग रहेगा और बिहार को खुशहाल बनाने का काम करेगा। क्योंकि सब परिवार में क्या चाहिए? बेरोजगारी सब लोग चाह रहा है कि बेरोजगारी दूर हो, तो बेरोजगारी दूर होगा कब? नेता तो अपना प्रमाण दे दिए, सबको रोजगार देकर सत्ता में आएंगे, सबको को सम्मान देंगे, सबको रोजगार देंगे। परिचय दीजिए मैडम। मंगीता देवी, पूर्व विधायक रूनी सीतामढ़ी। सर आप क्या कहना? आरजेडी इनको ही उम्मीदवार 1936 से इस बार भी बना था। 5 साल का इनका कार्यकाल हम लोग देखा है। ये पढ़ी लिखी सुसभ्य महिला है, काफ़ी सक्रिय रहती हैं, विकास में इनकी गहरी अभिरुचि रही है, बहुत सारा काम किया है 5 साल में और लोगों के सुख दुख में बराबर साथ आना जाना इनका रहा है। महिला होते हुए भी किसी मर्द से ज़्यादा ही सक्रिय रही है क्षेत्र में। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं जना आरजेडी इन्हीं को उम्मीदवार बना। सर आपका लोग देखा आप अभी जो 5 साल जो दूसरे जाति के विधायक जो हैं उनका कार्यकाल लोग देखा है। हम लोग अपना इच्छा रखते हैं जो हर हाल में इनको माने राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व दिया जाए। इनको हम लोग समाज के नेतृत्व के माध्यम पर देखना चाहते हैं।